बात मेघालय में हुई हत्याकांड की उस अनसुलझी गुत्थी को लेकर के जिसके अब समय के साथ धीरे धीरे हर राज सामने आ रहे हैं। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी धीरे धीरे सुलझती हुई दिखाई दे रही है और अब तक की जांच में खुद राजा की पत्नी सोनम इस पूरे मामले को लेकर के मास्टरमाइंड साबित हुई हैं। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे पहले सोनम अंडरग्राउंड थी, लेकिन जैसे ही राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई तो वो भी अपनी बिल से बाहर आई। एक पत्नी की बेवफाई और पति की दर्दनाक मौत, शातिर सोनम और सुपारी किलर अब पुलिस के शिकंजे में हैं। एनडीटीवी की टीम भी लगातार सोनम के गुनाहों की कड़ी जोड़ रही है और सोनम के घर से देखिए एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये पूरा जो हत्याकांड की जो पूरी मिस्ट्री है वो कैसे सुलझती है। दरअसल राज जब पकड़ में आता है उसके बाद इस पूरे हत्याकांड की जो गुत्थी है वो धीरे धीरे करके सुलझती हुई दिखाई देती है। विक्की ठाकुर एक और दूसरा आरोपी इस मामले को लेकर के आपको जरा एक एक करके इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजा मर्डर केस में कब क्या हुआ। दरअसल एक लेडीज शर्ट, दवा की स्ट्रिप मिली और टूटी मोबाइल स्क्रीन, स्मार्ट वॉच मिलती है और उसके बाद से सवाल उठता है कि आखिर राजा कहां है। राजा का पर्स, राजा की सोने की चेन वहां से गायब मिलती है। हीरे का एक ब्रेसलेट और उसकी जो अंगूठियां हैं वो भी गायब दिखाई देती हैं। 8 जून को पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यूपी के गाजीपुर से सोनम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। सोनम और राजा की दरअसल 11 मई को शादी हुई थी। एक एक करके आपको जरा टाइमलाइन भी बताते हैं। हनीमून के लिए मेघालय गए थे 20 मई को और शिलोंग से बाइक किराए पर ली थी 22 मई को और उसके बाद वो घूमने के लिए निकलते हैं। नोंगरिया गांव में डबल मर्डर का ये पूरा मामला, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जो है सुपारी दी गई थी। सोनम का राज कैसे सामने आया उसको लेकर के भी कई बातें सामने है। सोनम ने 2 अलग अलग फोन रखे हुए थे। सोनम ने ही टूर का पूरा प्लान तैयार किया था और फ्लाइट, होटल सभी टिकटें बुक की थी। शादी का पूरा गोल्ड पहन करके वो शिलोंग गई थी। सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक युवक से अफेयर चल रहा था पहले से और उसी ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया। सोनम रघुवंशी हत्यारों को लोकेशन दे रही थी लगातार कि अब वो कहां पर है। सोनम ने 2 अलग अलग फोन रखे हुए थे जिनके जरिए जो सोनम है उसने जो हत्यारे हैं उनको पूरी जानकारी दी थी। उनको बताया था कि अब राजा कहां पर है, क्योंकि इस सब को अंजाम देने के लिए सोनम ने सुपारी दी थी। राजा रघुवंशी जो दिन रात अपनी नई जिंदगी के ख्वाबों में मग्न था, उसके सपने अचानक जमीन पर आ गिरे। हनीमून की खूबसूरत कल्पना लहूलुहान हकीकत में बदल गई। कौन था राजा रघुवंशी, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जश्न की इस रात राजा को ख्याल तक नहीं आया होगा कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या कुछ होने जा रहा है। वो तो नई जिंदगी के ख्वाबों में मगन था। 11 मई को राजा की शादी सोनम के साथ धूमधाम से हुई। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए निकले। एक खूबसूरत हनीमून की कल्पना लेकिन एक लहूलुहान हकीकत में बदल गई। 23 मई के बाद दोनों का कुछ पता नहीं चला। आखिरी बार वो दोनों सोहरा यानी चेरा पूंजी के पास देखे गए। इसके बाद 2 जून को एक नाले में राजा का क्षत विक्षत शव मिला। राजा रघुवंशी बस 29 साल के थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। ट्रांसपोर्ट के कामकाज से जुड़े हुए थे। परिवारों के बीच बातचीत के साथ शादी हुई। शादी से पहले दोनों की कुंडली भी मिलाई गई। राजा के परिवार में माँ पिता के अलावा भाई है। राजा जब सोनम के साथ मेघालय जा रहा था तो उसने सोने की भारी चेन पहन रखी थी। राजा की माँ बताती हैं कि उन्होंने राजा को सोने की चेन पहनने से मना किया, लेकिन राजा ने कहा पत्नी यही चाहती है। ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था। मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था कि दिल से माना था और उसके कहने में वो वहां गया था। राजा की जिंदगी की कहानी बस इतनी सी ही थी, लेकिन उनके अपनों के लिए उनका एक एक लम्हा सहेजे जाने के लिए होगा। काश उसका ये अंत नहीं होता।
अभी ये देखना बाकी है कि राजा की हत्या सचमुच किसने की और किसके कहने पर की। तो इस हत्याकांड के एक एक राज से बेपर्दा हम कर रहे हैं और हर एक कड़ी को आपस में जोड़ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश भी है, क्योंकि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसके कुछ समय बाद क्योंकि काफी समय तक जो सोनम है वो अंडरग्राउंड रही, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और सभी ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सोनम कहां है, राजा का शव मिल चुका है। तो उसके बाद की कहानी क्या है जरा वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिस ढाबे पर सोनम मिली थी वहां से हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वहां पर पहुंच करके क्या पीयूष ने देखा जरा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर ये स्थित काशी जायका यही चाय की दुकान है जहां बीती रात सोनम आई थी और उसने अपने परिवार वालों से फोन से बात की थी। क्या बात की थी, कितने बजे आई थी, जरा बताएं आप। रात के 1 बजे वो आई थी। क्या बात हुई, किससे बात की आपने? तो एक्चुअली वहाँ पे पहले जो कस्टमर बैठे थे वहाँ पे वो गए हेल्प मांगने, फिर उन्होंने बोला कि मेरे से कर ले। मेरे पास आई, बोली कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल दे देते हैं। फिर वो अपने भाई से मतलब बात करते ही क्या हुआ था कल रात में 1 बजे कोई महिला आई, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम बताएं आप। वो बोलते रहे रात के 1 बजे वो आई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल से अपने भाई पे कॉल की, भाई के नंबर पे। फिर बात करते ही भावुक हो गई और रोने लगी और अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। फिर उनके फैमिली से हम बात किए, उनसे पूछे आप कहाँ पे मतलब कॉल लगाए, वो बताते इंदौर में। उसके बाद हम अपना यहाँ का एड्रेस पूरा बताते हैं। उसके बाद उनको पानी देते हैं, मतलब वही मांगती है कि भैया पानी दीजिए, प्यास लगा। उनको हम पानी देते हैं। फिर उसके बाद वो हम बोलते हैं दीदी आप वहाँ पे साइड में जाके बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है। फिर वही उसके बाद उनके भाई का कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कंप्लेंट कर दीजिए कि ये सिलोना कुछ तो बताए थे हमको, एग्जैक्ट याद नहीं, सोनम तो उनका नाम है ना, मध्य प्रदेश कुछ केस है ऐसा, पुलिस थाने में बता दीजिए। सिलोम करके कुछ बता रहे थे, सिलोम उनके भाई। तो फिर हम किस थाने में फोन उन्होंने किया था? उन्होंने नहीं किया था, वो बता रहे थे कि अपने किसी लोकल थाने में जो है वहाँ पे कर दीजिए। तो हम 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है, फिर उनसे बातचीत करती है। 1 घंटा वो लोग भी बैठते हैं। पूरा पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ ले जाते हैं। एक बात बताइए कि आपको तो पता नहीं था कि वो महिला युवती कौन है और क्या है, तो उसने कुछ बताया? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस यही बताया था कि वो मतलब उनका अभी मई में शादी हुआ था, अपने हस्बैंड के साथ गई थी घूमने और बीच में कुछ उनके साथ मतलब गहना उनका चोरी करने के लिए कुछ लोग कर रहे थे और उनके पति मतलब मना करते ना, ऑन द स्पॉट उनको मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उनके वो बेहोश हो जाती, फिर उसके बाद यहाँ पे वो कैसे आई ऐसा कुछ उनको आइडिया नहीं है। तो सुना आपने, जब सोनम वहां पर पहुंची तो उस दुकानदार से के जरिए फोन के जरिए जो है अपने भाई से बातचीत की और वहां पर फिर उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद चीजें आगे सामने आती हैं। ये तो आपको हमने इस केस से जुड़ी एक हिस्सा बताया, लेकिन अब आपको एआई वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर इस मामले में कब क्या हुआ है। जरा एआई वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। शादी तय हुई 11 मई सोनम राजा की इंदौर में शादी। 20 मई हनीमून के लिए इंदौर से निकले। 21 मई दोनों शिलोंग पहुंचे, बालाजी गेस्ट हाउस में रुके। 22 मई दोनों ने स्कूटर रेंट पर लिया, सीसीटीवी में दिखे। 23 मई गेस्ट हाउस से चेकआउट, 3 ट्रैकर्स के साथ दिखे। 23 मई राजा सोनम लापता। 24 मई रेंट पर लिया गया स्कूटर सोहरारिम में मिला। 25 मई कई एजेंसियों ने दोनों की तलाश शुरू की। 2 जून राजा का शत विक्षत शव खाई में मिला, पास में चाकू और खून से सना रेनकोट मिला। 9 जून यूपी में मिली सोनम, गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार। 9 जून एमपी से 4 लोग गिरफ्तार। तो ये एआई वीडियो है और एआई वीडियो के जरिए हमने आपको पूरी टाइमलाइन दिखाने की कोशिश की कि कब इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ
और सोनम जो है अपने पति के साथ जब अपने घर से निकली थी तो बकायदा पूरा सोना जेवरात ये सब कुछ पहन करके वो निकली थी और इस ट्रिप की पूरी तैयारी सोनम ने ही की थी। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम के भाई का भी बयान इस पर सामने आया। उसका कहना है कि जब तक सोनम से ना मिल लूं कुछ नहीं कह सकता। सोनम के भाई ने कहा है कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। राजा की हत्या पर सोनम के भाई की मांग है कि सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिले। देखलाही के लिए एक सबूत कुछ भी जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। मगर थोड़ा मोबाइल से अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मतलब अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है जी। मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। आप कितने दिन से घूम रहे थे? मैं लगभग आज 18-19 दिन कंप्लीट हो गए हैं। सोनम पे आरोप लग रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। डीजीपी मेघालय मेरे नॉलेज मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको जरूर दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा, आपके एक एक सवालों का जवाब दूंगा। सोनम के भाई को तो आपने सुना, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई ने एनडीटीवी से जब बात की उन्होंने क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। अभी भी हमारा मानना इसमें यह है जब तक सोनम से ढंग से पूछताछ नहीं की जाएगी जब तक सोनम कुछ नहीं बताती है, जब तक हमारे मन में डाउट ये भी यही है तो सोनम कहीं ना कहीं सही है। सोनम को जो है या तो इन 7 लोगों ने फंसाया गया है, ये हमारे मन में डाउट अभी भी है। जब तक हम चाहते हैं एक बार सोनम की मुझसे जब तक हम लोग सुन नहीं ले, सोनम ने कबूल नहीं कर ले जब तक, तो ये सब मैंने करा है, जब तक हम लोग कैसे भरोसा कर लेंगे कभी। देखिए ये जो खबरें सारी चली है ये पुलिस द्वारा बताई गई है और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुनी है सारी बातें वाली। तो मेरा मानना उसमें एक बार ये भी है तो एक बार सोनम से जो है एक बार सोनम से बातें करके जो कुछ भी इसमें है, कितने लोग इन्वॉल्व थे कितने इन्वॉल्व नहीं थे, सोनम इसमें कितने इन्वॉल्व है, एक बार खाली पता चल जाएगा अभी तो हम लोगों को डाउट जो क्लियर हो जाएगा सारा उसमें। और सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी तो फिर हम लोग ये चाहेंगे अगर सरकार से तो इसमें सोनम इन्वॉल्व निकलती कभी है तो जो इस 7 लोगों को जो सजा देना चाहिए, जिस प्रकार से 7 लोगों ने जो है राजा को जिस प्रकार से तड़पा के मारा है उसी प्रकार से इन लोगों को भी जो है उनको फांसी सजा देना चाहिए। किसने सोचा था कि जिस बहू को घर में लेकर के आ रहे हैं जिसके साथ वो राजा 7 फेरों के लिए 7 फेरे लेता है, 7 जन्मों के रिश्ते निभाने की बात करता है, क्या पता था उसको कि वही उसकी कातिल निकलेगी। दरअसल एनडीटीवी संवाददाता निहारिका शर्मा ने सोनम के पड़ोसियों से भी बात की है, जानने की कोशिश की कि आखिर सोनम का व्यवहार कैसा था, सोनम का व्यवहार आखिर पहले से ऐसा था या क्या बदलाव हुआ। जरा बातचीत जो हुई है लोगों के साथ जरा वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त एनडीटीवी की टीम सोनम के घर के बाहर मौजूद है। हम आपको तस्वीरें सोनम के घर की दिखाते हैं। सुबह जब से पता चला है कि सोनम इस मर्डर कांड में मिली हुई है, सोनम ही एक मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रही थी, तभी से घर वालों ने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है। ये सोनम का घर है। कल इस घर के बाहर पोस्टर लगे हुए थे कि सोनम जिंदा है, सोनम की जाँच और पड़ताल उसी तौर पर उसी पहलू पर की जानी चाहिए। आज वो पोस्टर भी हटा दिया गया है और अब ये घर हमें नजर आ रहा है जो पूरी तरह से बंद है। एसी जो है वो चालू है, उससे हमें समझ आ रहा है कि घर के अंदर लोग ज़रूर मौजूद है लेकिन घर बंद है। ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, ना किसी की अंदर से बाहर आने की आहट है, ना किसी की बाहर से अंदर जाने की, जो ये साफ दिखाता है कि अब घर वालों ने अपने आप को अंदर कैद कर लिया है। सुबह तक जो घर के लोग बोल रहे थे कि हमारी बेटी जिंदा है और वो बेकसूर है, उन्होंने अब अपने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया है क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि सोनम ने ही मास्टरमाइंड के तौर पर ये पूरा हत्याकांड रचा और उसके बाद अपने पति को की ही सुपारी दी और फिर उसे मरवाया। देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है जो आस पड़ोसी हैं, उनसे भी हम बात करके जानेंगे कि क्या कुछ उन लोगों को लगता है सोनम का व्यवहार हमेशा से उनके प्रति रहा है, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की थी उनका ये कहना था कि कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम इस तरह का कोई भी हत्याकांड रच सकती है या इस तरह से किसी भी तरह से उसकी संलिप्तता इस चीज़ में दिख सकती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम लोग लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर। देखिए ये उन्हीं की गली है और ये गली में ही सोनम का बचपन गुजरा है, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। दीदी सोनम आपके घर से 2 घर छोड़कर ही रहती थी, देखा है आपने उनको? कब से देखा है?
हाँ देखा है, आते जाते मतलब मोहल्ले में रहती है तो अच्छी लड़की है, देखा है बिजनेस चलाती है, घर का भाई का साथ देती है, अच्छी है। ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम ऐसा कुछ वो कर सकती है। जी ऐसा ना। आज जब पता चला दीदी तो क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली? पता चला तो ऐसा लगा हम खुद सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो गया, और यकीन नहीं, हम अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ कर सकती, तब वो प्लान बना सकती है। और अगर ये सच है तो वो भी नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल दीदी, आपने कब से देखा है? किराएदार है इनसे। आपने सोनम को कब से देखा है? हो गए हैं हमको 14-15 साल। 15 सालों से आप देख रहे हैं उसे। उसकी शादी में गए थे? हाँ गए थे। ऐसा लग रहा है शादी जोर जबरदस्ती से की है? नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी बहुत खुश थी वो शादी से। खुश थी। खुश तो थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इस तरह से उन्हें कदम उठाना पड़ा कि अपने ही पति की सुपारी दे दी? इस मामले में तो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम खुद इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज सुना है, आज हमें ये पता चला तो हम लोग को खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा सोनम ने करा है। राजा को देखा था आप लोगों ने जब उनकी शादी हुई थी? आसपास कभी आते जाते यहाँ से राजा रघुवंशी जो उनके पति थे? नहीं, उन्हें भी हमने अभी तक देखा नहीं, बस सगाई हुई थी तो आए थे और बस उसके बाद डायरेक्ट स्टेज पे शादी में ही देखा है। दोनों खुश थे? दोनों बहुत खुश थे। दादी आपने कब से देखा है आंटी उनको? किराएदार है। कभी तो देखा होगा सोनम को आते जाते? नहीं देखा। नहीं देखा। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। दीदी सोनम को देखा था आप लोगों ने? आपके घर के आसपास ही आए यहाँ पे रहने। आपने देखा दीदी कभी? नहीं मैं। चलिए ये लोग अभी आए हैं यहाँ पर रहने, इसलिए उन्होंने नहीं देखा। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी गली सोनम को बेहद अच्छे रूप से जानती है, ऐसा उनका कहना था। और ये यहाँ पर ही सोनम का बचपन गुजरा है। करीब 25 सालों से सोनम यहाँ रह रही थी, जिसके बाद इस तरह से हुआ। बच्ची आप इधर आइए, आप बताइए सोनम को देखा है आपने? कैसी थी सोनम? अच्छी थी। व्यवहार कैसा था उनका? सब अच्छा था, उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा था। बच्चों से भी खुश रह के मिलती थी? हाँ गरबे भी खिलाती वो, हम छोटे छोटे तो उन्होंने हमको गरबे सिखाए, गरबे खेले हमने उनके साथ। जी बिल्कुल। चलिए देख बता रहे हैं, जैसे कि बच्ची खुद बता रही है कि वो हमेशा से सुलझी हुई लड़की रही है। कैसी लड़की थी सोनम? अच्छी थी ना, अच्छे थे। तो फिर अभी आपको लगता है इस तरह का कुछ कर सकती है? नहीं हमें नहीं लगता ऐसा कर सकती हूँ। जी, पर अभी जो सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ? नहीं हम विश्वास नहीं करते। आप विश्वास नहीं करते? देखिए लोग अभी भी आस पड़ोसी ये कह रहे हैं कि वो विश्वास नहीं करते कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती थी। दीदी आपने देखा है सोनम को? आप पड़ोसी हैं उनके? तो यहाँ रहते, वो वहाँ रहते हैं। फिर भी कभी आते जाते मंदिर में देखा हो? हाँ मंदिर में आती थी। जी, कैसी लड़की थी? अच्छी थी। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं पता अपन को, और तो ये सब अच्छी थी, आती जाती थी सब बात। सुलझी हुई थी? हाँ जब अपन को ये बात ही कुछ भी नहीं पता, और तो सब अच्छी थी नहीं। जी बिल्कुल। देखिए जिससे भी बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि लड़की अच्छी थी और उसके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। ये दीदी भी यहाँ पर मौजूद है। दीदी सोनम की शादी हुई थी तो लगा था कि सोनम की शादी किसी जोर जबरदस्ती से हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। खुश थी वो शादी में? खुश थी हाँ, ऐसा कुछ नहीं, यानी पता नहीं चला कि यानी ऐसा कुछ उसके मन में है। बाकी अच्छे से उन्हें शादी करी, सब फंक्शन अच्छे से अटेंड करे। जी। कैसी लड़की थी सोनम? अच्छी लड़की थी दीदी, वो सबसे अच्छे बोलना चालना, पूजा पाठ करना और ये भागवत कथा, सब बढ़िया काम था उसका। ऐसा कभी लगा नहीं हमको कि ऐसी लड़की है वो। जी भैया आपने देखा है? देखा था। कैसी लड़की थी? लड़की अच्छी थी, पूजा पाठ मंदिर में करने आती थी, हमने देखा। शादी के पहले भी देखा, शादी में भी गए थे उनके यहाँ। अच्छी लड़की। शादी में गए थे तो ऐसा लगा कि जबरदस्ती में? नहीं करी, नहीं जबरदस्ती नहीं करी। नहीं सब बढ़िया था? सब बढ़िया बढ़िया। हाँ अच्छा। चलिए बिल्कुल। देखिए ये पूरी गली है, ये पूरी गली सोनम की ही है, ये लोग यहाँ पर रहते थे। अंकल आप बताइए सोनम कैसी लड़की थी? कभी ऐसा लगा जबरदस्ती उसकी शादी हुई है? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि जबरदस्ती शादी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नॉर्मल थी लड़की। तो जो बातें सामने आ रही है उस पर भरोसा करते हैं आप? मैम मैं क्या बता सकते, मैं कुछ नहीं बता सकती, मैंने देखा नहीं। जी बिल्कुल। देखिए चलिए जो लोग यहाँ पर हैं उनका यही कहना है कि अभी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की बातें सोनम के लिए उठ रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम इस पूरे कथ्य पर विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक सोनम खुद नहीं बोलेगी। और पूरे गली मोहल्ले के लोगों का अभी जो है वो एक सदमे के तौर पर वो लोग हैं, क्योंकि उन्हें भी इस पूरे मामले में विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह का हत्याकांड सोनम रच सकती थी। अपने कथित आशिक के साथ मिलकर 3 लोगों को अपने ही पति के लिए सुपारी दे सकती थी। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, इंदौर। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।